हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है DED फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों जैसा कि हम न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हम अपने पार्ट ए और पार्ट बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज कर दिए गए हैं। तो जो प्रश्नों के प्रकार में बदलाव आया है उसी प्रकार हम, चाहे वैकल्पिक प्रश्न हो या 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हो या सत्य असत्य या मैचिंग यानी कि मिलान हो, तो उन सभी की प्रिपरेशन हम कुछ क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लेकर आए आपको पेपर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि पेपर 4 के सत्य असत्य प्रकार के प्रश्नों की तैयारी कैसे कर रहे हैं। हम बात करेंगे किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, किन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सत्य असत्य प्रकार के प्रश्नों पर बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा पेपर 4 है हमारा ट्रेनिंग इन अडेप्टेशन स्किल एंड फंक्शनल एकेडमिक्स। ठीक है, पेपर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि वैकल्पिक प्रश्न हमारे किस टॉपिक से बनेंगे या समझ लीजिए किस तरीके से मिलान प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हमारे एग्जाम के लिए। उससे रिलेटेड अगर आपने प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न आ जाए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, आप सबको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हर पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स को आप क्लियर करें, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। फिर उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी पूछे वो आपको किसी टॉपिक से, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप हो, ट्रू एंड फॉल्स हो या मैचिंग हो, ठीक है, सारा आप क्लियर कर सकते हो उसको। ठीक है, तो दोस्तों हमने जैसे कि अभी 2 नंबर वाले 1 नंबर में जो पूछे जाने वाले प्रश्न थे उनको क्लियर किया था। आज हम करेंगे सत्य सत्य प्रश्न पेपर 4 से। ठीक है, तो आज का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, भोजन का समय एक सामाजिक गतिविधि है। वो पूछ रहे हैं भोजन के समय, यानी कि मील टाइम एक्टिविटी क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है। देखिए दोस्तों, भोजन के समय की जो क्रिया होती है हम सबके साथ बैठकर खाते हैं, चाहे वो सुबह हो, सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच हो या शाम का हमारा डिनर हो। ठीक है, एक समूह में बैठकर खाते हैं। जहां समूह की बात आती है वहां एक सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। समूह समाज, समूह से समुदाय है, समुदाय से समाज है, समाज से व्यक्ति है, व्यक्ति से मानव है, मानव से समाज है। ठीक है, ये आपने प्रक्रिया तो सुनी होगी। तो दोस्तों जब हम किसी, जहां पर कोई एक समूह बन रहा हो वहां संभवतः ही एक सामाजिक प्रतिक्रिया होती है। एक दूसरे के विचार आदान प्रदान करना, एक दूसरों की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाना। ठीक है, भोजन दूसरे को देना। ठीक है, दूसरे की प्रतिक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया देना। तो दोस्तों भोजन का समय भी एक सामाजिक गतिविधि है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, शौच प्रशिक्षण छात्रों को सामाजिक बनने का अवसर प्रदान करता है। सोच प्रशिक्षण, देखिए दोस्तों व्यक्तिगत कौशल में हमारा एक सोच आता है कि कोई भी बच्चा छात्र अगर वह स्वयं से सोच नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो विद्यालय जाने से वंचित रह जाता है, समाज में जाने से वंचित रह जाता है, अपने अन्य रिश्तेदारी या सगे संबंधियों में रहने से वंचित रह जाता है, अपने मित्रों के साथ रहने से वंचित रह जाता है। उसके कारण कहीं ना कहीं उसके सामाजिक कौशल भी पिछड़ जाते हैं। ठीक है, एक सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाता, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग नहीं ले पाता क्योंकि वह स्वयं में सोच प्रशिक्षण उसको नहीं आता है, या हम कह सकते हैं सोच संबंधी क्रियाएं वो नहीं कर पाता है। ठीक है ना, तो दोस्तों जब हम बच्चे को सोच प्रशिक्षण देंगे तो उसे एक अवसर प्राप्त होगा कि वो आने वाले भविष्य में एक सामाजिक व्यक्ति बन सके, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग ले सके, अपना सहयोग दे सके, समाज में आ जा सके, है ना। तो सोच प्रशिक्षण छात्रों को सामाजिक बनने का अवसर देता है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों क्वेश्चन, आत्म जागरूकता व्यक्ति को पारस्परिक संबंध सिखाती है। आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस में व्यक्तिगत पारस्परिक संबंध सिखाती है, ये बात को समझ गए। इंटरपर्सनल स्किल्स तो जीवन कौशल का एक प्रकार है जिसमें पारस्परिक संबंध का ज्ञान होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को।
आत्म जागरूकता व्यक्ति को जीवन जीने का हुनर सिखाती है। क्या सिखाती है? जीवन जीना एक कला है जिसमें हमारी बहुत सारी चीजें आती है ना। तो आत्म जागरूकता जीवन कौशल का एक प्रकार भी है। तो आत्म जागरूकता व्यक्ति को जीवन जीने का हुनर सिखाती है, स्वयं को जानने का अवसर प्रदान करती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, कि आत्म जागरूकता व्यक्ति को पारस्परिक संबंध सिखाती है, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। फोर्थ देखिए क्वेश्चन नंबर, भोजन करने से पहले और बाद में साफ सफाई महत्वपूर्ण है। वो पूछ रहे हैं भोजन के क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी करने के बाद जब हमने भोजन करने से पहले क्या करना है, हमने जाकर जहाँ पर भोजन ग्रहण करना है उस टेबल को देखना है, उससे पहले हमने क्या करना है, अपना हैंड वॉश करने, हाथ धोना है, हाथ को ठीक से पोंछना है, सुखाना है, फिर खाना खाना है, ठीक है, उसके साथ टिश्यू का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, डाइनिंग मैट का इस्तेमाल करना है। वहां पर हमें ध्यान रखना है भोजन हमारा गिरे ना, कहीं आसपास में गंदगी ना हो। तो भोजन के समय भी हमें साफ सफाई का महत्व लेना है, भोजन ग्रहण करने से पहले भी हमें साफ सफाई का, उसके बाद गिरे हुए भोजन को हमने साफ करना है, अपने हाथों को फिर से धोना है, मुंह को साफ करना है, मुंह में कुल्ली करना है। और हम कह सकते हैं कि आसपास के बर्तनों की साफ सफाई भी हमारी उसी चीज में आती है। फिर उसके बाद क्या है, पुनः वही क्रिया करनी है, हाथ को धोना, सुखाना, साफ करना, ठीक है। तो दोस्तों भोजन करने और पहले के बाद में साफ सफाई का महत्व होता है, ठीक है, साफ सफाई महत्वपूर्ण है या महत्व है, ठीक, ये ऑप्शन सही है। 5 देखिए क्वेश्चन नंबर, स्वच्छता व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन कौशल की महत्वपूर्ण गतिविधि है। स्वच्छता व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन कौशल की महत्वपूर्ण गतिविधि है, यानी कि हाइजीन जो है, स्वच्छता व्यक्ति अपने जीवन जीने के साथ साथ व्यक्तिगत कौशलों में स्वच्छता रखता है ताकि वह व्यक्ति स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, ठीक है ना, खुश रहे, प्रसन्न रहे और सामाजिक रहे, ठीक है ना। तो स्वच्छता व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन कौशल की महत्वपूर्ण गतिविधि है, ये बात बिल्कुल सही है। 6 देखिए, व्यक्तिगत साफ सफाई साप्ताहिक और मासिक ही होनी चाहिए। व्यक्तिगत साफ सफाई का मतलब आप समझते हैं, शौच, स्नान, कपड़े, तैयारी, श्रृंगार, है ना, सजना सवरना आ गया, इसमें रेडीनेस आ गया हमारा, इसमें तैयार होना, ठीक है, खुद को प्रिपेयर करना, ये सारा मेकअप करना। तो दोस्तों व्यक्तिगत साफ सफाई में हमारा, अब अगर हम साफ सफाई की बात करें, नाखून काटना हो गया, शेविंग करना हो गया, मॉइस्चराइजेशन हो गया, ठीक है, और अगर हम बात करें बालों की कटिंग हो गई, हेयर कटिंग, ठीक है, उसके बाद अगर हम करें कान की सफाई हो गई, तो ये सारी चीजें व्यक्तिगत सफाई में आएंगी। प्रेस करना भी एक चीज इसमें आ जाएगा हमारा। व्यक्तिगत साफ सफाई साप्ताहिक और मासिक ही होनी चाहिए। स्नान करना भी तो शारीरिक साफ सफाई है। तो दोस्तों व्यक्तिगत साफ सफाई जो है क्या साप्ताहिक और मासिक होना चाहिए, जबकि नहाना तो हमें प्रतिदिन चाहिए, है ना। नहाना एक हमारा व्यक्तिगत साफ सफाई की स्वच्छता के अंदर है, लेकिन नहाना में प्रतिदिन नहाते हैं, हम डेली शरीर की स्वच्छता के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ही एक निगेटिव टैग वर्ड आ गया, तो साप्ताहिक नहीं, व्यक्तिगत साफ सफाई हमारी दैनिक होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत साफ सफाई कैसी होनी चाहिए, दैनिक होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम साप्ताहिक सफाई की बात करें तो इसमें नाखून काटना हो जाएगा, शेविंग करना हो जाएगा, है ना। साप्ताहिक साफ सफाई में हमारे कपड़े धोने हो जाएगा, वो हम डेली करते हैं, लेकिन साप्ताहिक भी कर सकते हो, नाखून काटना, शेविंग करना, ठीक है, कान की सफाई करना, ये चीजें हमारी साप्ताहिक हो जाएंगी। मासिक हो जाएगा, बालों को काटना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो गया इसमें, है ना, ये सारी चीजें, ठीक, बालों को हेयर कलर देना, ठीक है, इस तरीके से आप रेडनेस में जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 7, प्रभावित संचार व्यक्ति के जीवन कौशलों को निखारता है, यानी कि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, अपने जीवन को निखारता है। यानी कि अगर आप प्रभावित संचार या संप्रेषण कर सकते हो तो आपके जीवन कौशल की कला भी निखरती है, कहीं ना कहीं आप इफेक्टिव पर्सन होते हो। यानी कि कहते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, देखकर हम कहते हैं कि बहुत इफेक्टिव बंदा है, इस तरीके से हम कमेंट पास करते हैं, किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रभावित संचार व्यक्ति के जीवन कौशलों को निखारता है, ये बात बिल्कुल सही है।
8 देखिए, सूक्ष्मगामक कौशल लेखन कौशल में सहायक होता है। सूक्ष्मगामक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल जो है, फाइन मोटर में अगर हम बात करें तिपाई पकड़ की, अगर हमारी तिपाई पकड़ नहीं आएगी तो हम लिखने में कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। लिखाई करने के लिए या लेखन कौशल सीखने के लिए हमारे अंदर तिपाई पकड़ होनी जरूरी है, जो सूक्ष्मगामक कौशल के अंदर आती है। तो ये क्या है, सूक्ष्मगामक कौशल लेखन कौशल में सहायक होता है, सही है। 9 देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जीवन के कौशल निर्भर हैं। भाई कैसे हैं, समझ नहीं आया। व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जीवन कौशल निर्भर है, गलत है। जबकि जीवन कौशलों पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्भर होता है। जीवन कौशल क्या है, जीवन कौशल एक जीने की कला है जिसमें हमारा आत्म जागरूकता, स्वयं निर्देशन, प्रभावी संचार, भावनाओं को समझना या बनाए रखना, ये सारी चीजें अगर आ जाएगी हमारे अंदर, ठीक है, या स्वयं निर्देशन आ जाएगा तो एक अच्छा व्यक्तित्व हमारे अंदर डेवलप होगा, एक अच्छी पर्सनैलिटी हमारे अंदर होगी। तो जीवन कौशल पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्भर होता है। यहाँ पर उन्होंने गलत लिखा है या कहा है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जीवन कौशल निर्भर है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सही होगा, जीवन कौशल पर व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्भर होता है। नेक्स्ट देखिए, कार्यात्मक पठन पाठन जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधता है। कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल रीडिंग, ठीक है, फंक्शनल रीडिंग यानी कि जिसमें हम क्या अपने दैनिक जीवन से संबंधित सभी चीजों को, बेसिक चीजों का ज्ञान करना, जैसे हम कह सकते हैं बेसिक चीजों में पढ़ना, लिखना, गिनना, ठीक है, बांटना, ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारी, ठीक है, रुपया पैसे का प्रयोग करना, खरीदारी करना, ठीक, तो बिल्कुल सही बात है। 11 देखिए दोस्तों, दैनिक साफ सफाई जीवन कौशलों का भाग है। जीवन कौशलों का भाग कैसे है दैनिक साफ सफाई, दैनिक साफ सफाई तो व्यक्तिगत कौशलों का भाग है। यहाँ पर ये गलत हो गया, दैनिक साफ सफाई व्यक्तिगत कौशलों का भाग होगा, जीवन कौशल का नहीं, ये ऑप्शन यहाँ आपका गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, खाली समय के क्रियाकलाप सामाजिक कौशलों पर आधारित होने चाहिए। जब भी हम कोई भी रिक्रेशनल एक्टिविटी बच्चों के साथ करेंगे, छात्रों के साथ करेंगे, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि रिक्रेशनल एक्टिविटी में यानी कि इस खाली समय के क्रियाकलाप में बच्चे सामाजिक कौशलों को सीखें। एक उद्देश्य होना चाहिए हमारे सामाजिक यानी कि हमारे खाली समय के खेलों में या अवकाश समय में, कि वो एक अपने समय का सदुपयोग करें और उसके साथ साथ सामाजिक कौशलों को सीखे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि खाली समय के क्रियाकलाप सामाजिक कौशलों पर आधारित होने चाहिए। 13 देखिए दोस्तों, गुण आकार रंग जाति के आधार पर एकत्रित करना ही अलग करना है। अरे भाई, एकत्रित करने की बात आ गई तो संश्लेषण हो रहा है, विश्लेषण आ गया, अलग करना, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है गुण आकार रंग जाति के आधार पर, ठीक है, एकत्रित करना ही अलग करना है, तो सॉर्टिंग नहीं होगा। अलग करने का मतलब सॉर्टिंग हो गया। इन्होंने कहा है एकत्रित करना, जब हम गुण के अनुसार, आकार के अनुसार कोई वस्तु है, उसकी क्वालिटी, मान लीजिए क्वालिटी हम कह सकते हैं कि सेब है, उसका आकार गोल है, रंग उसका फल है, लाल है, जाति उसकी फल है, ठीक है, तो उसके आधार पर अगर हम एक एक कर रहे हैं, उसको एकत्रित कर रहे हैं, तो उसका मतलब हो गया मिलान करना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, एकत्रित अलग करना। यहाँ पर मिलान करना होता तब ये ऑप्शन आपका सही होता। वो कह रहे हैं गुण आकार रंग जाति के आधार पर, अगर यहाँ पर वो विशेषता देता और एकत्रित करना होता तो संश्लेषण हो जाता, इकट्ठा करना विशेषता दिया होता, अलग करना होता तो आपका क्लासिफिकेशन हो जाता, विश्लेषण हो जाता, यहाँ वर्गीकरण हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो कि अलग करना, यहाँ पर एकत्रित करना ही अलग करना यानी कि सॉर्टिंग करना, लेकिन जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैचिंग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाखून काटना, शेविंग करना, कान साफ करना मासिक सफाई के अंतर्गत आते हैं। भाई मासिक सफाई के अंतर्गत कैसे आते हैं, अगर हम 1 महीने तक नाखून नहीं काटेंगे तो भूत बन जाएंगे, क्योंकि हर हफ्ते नाखून काटना आवश्यक है। आप भी ये चीज देखना, अपने आप पर फॉलो करना कि 1 हफ्ते तक अगर हम नाखून नहीं काटते हैं तो हमारे नेल्स बड़े हो जाते हैं और गंदे होने लगते हैं, ठीक है। शेविंग भी अगर अभी कोई बंदा 1 महीने नहीं करेगा, कोई व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा, है ना। कान साफ हमें, तो ये साप्ताहिक साफ सफाई है, मासिक नहीं है, ऑप्शन गलत है, ठीक है।
15 देखिए, कार्यात्मक साक्षरता जीवन के क्रियाकलापों में सहायक होती है, बिल्कुल सही है। 16 देखिए, नाटकीयकरण शिक्षण कौशल के माध्यम से छात्र बहु संवेदनाओं से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। कैसे? नाटकीयकरण, जब ड्रामेटाइजेशन चलता है तो बच्चे एक तो क्या करते हैं, ड्रामा कर रहे हैं, मतलब ड्रामेटाइजेशन हो रहा है, नाटक चल रहा है, नाटक में वे खुद भाग ले रहे हैं, पहली चीज, यानी कि गतिक कनेस्थेटिक चल रहा है उनका, विजुअली देख रहे हैं, ठीक है ना, और आप ऑडियली वो सुन रहे हैं, ठीक, देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं, गति भी चल रही है, ठीक है ना, गतिशील भी है, गतिक ऊर्जा भी उनकी चल रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहु संवेदनाएं उनकी क्या कर रही है, कार्य कर रही है, तो उसे एक स्पष्टता यानी कि अर्थपूर्ण तरीके से सीखते हैं बहु संवेदनाओं के द्वारा। कह रही है नाटकीयकरण शिक्षण कौशल के माध्यम से छात्र बहु संवेदनाओं से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। 17 देखिए, विशेषताओं के आधार पर एकत्रित करना विश्लेषण की क्रिया है। कैसे भाई? विश्लेषण का मतलब होता है बांट देना, विशेषताओं के आधार पर एकत्रित करना संश्लेषण हो जाएगा जब एकत्रित कर रहे हो। विश्लेषण का मतलब वर्गीकरण हो जाता है, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। 18 देखिए, परियोजना पद्धति खोज पर आधारित होती है। दोस्तों परियोजना पद्धति अनुभव पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? अनुभव पर। बच्चा करके सीखता है परियोजना पद्धति में, ठीक है। खोज पद्धति खोज पर आधारित होती है, ध्यान रखना। 19 देखिए, आत्मसंतुष्टि जीवन कौशल का एक प्रकार है। आत्मसंतुष्टि जीवन कौशल का एक प्रकार नहीं है, आत्मनिर्देशन जीवन कौशल का एक प्रकार है, यह गलत कर दिया है। ठीक है। व्यवहार कौशल का एक प्रकार हो सकता है आत्मसंतुष्टि, सेल्फ स्टिमुलेशन, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो गया, सॉरी सेटिस्फैक्शन। लेखन कौशल में छात्र सर्वप्रथम नकल करना सीखता है। जब हम बच्चे को लेखन कौशल सिखा रहे हैं छात्रों को, तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, या तो स्क्रबलिंग करता है इस तरीके से, ठीक है, या फिर क्या करता है, उसको ट्रेस करना सीखता है, इस पर फेरना सीखता है ना पहले, उसके बाद डॉट टू डॉट आ जाता है। तो इसमें इन्होंने गलत कहा है, ये तीसरा कौशल है इसका, आप समझ रहे हैं। सबसे पहले स्क्रबलिंग करेगा, उसके बाद ट्रेस करेगा, डॉट टू डॉट करेगा, फिर वो कॉपी करेगा, तीसरा आएगा, ये तीसरा चरण है लेखन कौशल के सीखने का। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सर्वप्रथम बच्चा सीखता है। सर्वप्रथम तो वो ट्रेसिंग सीखता है, आप ट्रेसिंग दे सकते हो सर्वप्रथम। ठीक है। तो दोस्तों आज भी हमने पूरे 20 प्रश्न कर लिए हैं पेपर 4 से, और इसी ऐसे ही प्रश्नों पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं पार्ट ए में और पार्ट बी में। तो दोस्तों अगर आप समझ लीजिए, जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से लेकर जितने भी पेपर की प्रिपरेशन करा रही हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पर पेपर के अकॉर्डिंग कराया है, उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स करा रही हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर इन क्लासेस को आप पूरा रेगुलरली कर लेंगे अटेंड, ठीक है ना, तो मैं नहीं कह सकती कि आप अच्छे नंबर से पास होंगे, इतने अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हो। और एक तो आप ये बात कहना छोड़ दो कि मैम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, पहले भी मैंने बात की थी। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप समझ रहे हैं, मतलब मुझे अब आपकी क्लास करने के बाद मुझे डायरेक्ट क्या करना है, प्रिपरेशन करना है कि कल मैंने क्या क्लास करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, कौन सा टॉपिक, यानी कि आपसे ज्यादा मेहनत आपके लिए मैं कर रही हूँ कि आप अपने लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते। तो पासिंग मार्क्स ही क्यों लाना है, आगे जाकर आपने कुछ करना नहीं है क्या, डिप्लोमा लेकर केवल डॉक्यूमेंट्स फाइल में आपने सजाना है उसको, वही कुछ बनना है। और अब तो इतना अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश भी दे दिया विशेष शिक्षक बनने का, हर जिला में आपका एक नियुक्ति उन्होंने कर दी गई है ना। तो दोस्तों अच्छे नंबरों से पास होने की सोचिए ना, पासिंग मार्क्स का क्या करना, कोई फायदा नहीं है। अगर पासिंग मार्क्स कर रहे हैं तो मेरी क्लास अटेंड मत करो, जिसको पासिंग मार्क्स से पास होना है दोस्तों, सीधी बात है, ठीक है ना। और बाकी मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ आप भी मेहनत करें अपने लिए, ठीक है ना, तो अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएं, ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों ऑल द बेस्ट।